स्वामी जी, यहाँ पर आपके आलोचक ये भी कहते हैं कि आप रुचि सोया को अब नए विटामिन में लेकर आ रहे हैं, वेलनेस प्रोडक्ट में लेकर आ रहे हैं। एक तरफ एलोपैथिक दवाइयों पर, ब्रांडेड दवाइयों पर विवाद खड़ा करके आप अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां बेचना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आपके आलोचक आप पर। अच्छा चलो इस पर आ जाओ आप। भाई देखो, ये जो विटामिन डी, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा और जो है कोलेजन से लेकर के तमाम तरह के जो प्रोटीन्स हैं, वेट गेनर, मसल गेन, और ये सब जो है वो केमिकल और एनिमल बेस दे रहे थे। अभी से देश में लोग शाकाहारी हैं, उनका धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो भाई? मैं 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, बायोफर्मेंटेड, प्राकृतिक, नैसर्गिक चीज़ें यदि लोगों को उन केमिकल और एनिमल बेस्ड, जबकि नेचुरल ऑर्गेनिक के नाम पर लोग 2-2, 3-3, 4-4 गुना कीमत वसूलते हैं, एमवे वाले वसूल रहे हैं। मैं लोगों को यदि नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करवा करके, अब चीज़ें तो ज़रूरी हैं, अब विटामिन डी की कमी के कारण से लोगों की हड्डियों की टेढ़ी मेढ़ियाँ हो जाती है, भयंकर कमी, और उसके कारण से तमाम तरह की आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B12 की कमी के कारण से लोगों को नर्वस सिस्टम की, इम्यूनिटी की बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो भाई उसके लिए हमने नेचुरल विकल्प उपलब्ध करा दिया। ओमेगा का हमने नेचुरल विकल्प उपलब्ध करा दिया। कोलेजन का हमने विकल्प जो है तिल से, गाजर से, अष्टवर्ग से, जिंगसंग से उपलब्ध करा दिया। जिंगसंग की प्रजाति हमारे अष्टवर्ग में भी है, उससे उपलब्ध करा दिया। तो वो जो सुअर की चर्बी से, सुअर की चमड़ी से, चमड़ी के ऊपर जो है कोलेजन होता है, सुअर और मछली की जो चमड़ी है उससे वो लोग कोलेजन बना रहे थे। अलग अलग और तमाम तरह की जो है मांसाहारी चीज़ों से वो लोग तैयार कर रहे थे। हमने दिए नेचुरल प्रोडक्ट दे दिए, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें दे दी, और वो भी केमिकल वालों के भाव में। तो ये तो लोगों का भला हुआ ना, लोगों को धर्म भ्रष्ट होने से हमने बचा लिया। और वो जो प्रॉफिट करते हैं वो विदेश में लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरा 100% प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, सारा अर्थ परमार्थ के लिए, और इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। तो 50,000 करोड़ रुपए की इस न्यूट्रास्यूटिकल पूरे न्यूट्रिएंट्स की पूरे इसके ऊपर कब्जा MNCs का था, वो एकाधिकार में तोड़ रहा हूँ। ये कोलगेट वाले, ये नेस्ले वाले, ये एम्बे वाले, ये फाइजर वाले या यूनिलीवर वाले, मैं किसी कंपनी का, ये तमाम, ये कोई हिंदुस्तान में यहाँ भंडारा करने आए हुए हैं, ये हिंदुस्तान में कोई परोपकार करने आए हुए हैं। ये विशुद्ध रूप से हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए हर साल यहाँ से व्यापार के नाम पर ये लूट करके लेके जाते हैं। मैं लूट इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये देश का इनसे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। ये विशुद्ध रूप से भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक गुलामी करना चाहते हैं। पहले जो है पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, अब ये जो है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, अब ये इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन में कर रहे हैं, और उसको मैं तोड़ रहा हूँ। तो भाई मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ? अब ये काम पहले कोई कर ना सका, इनको कोई चुनौती दे ना सका। अब स्वामी रामदेव ने इनको चुनौती भी दे दी और इनकी चूल्हे हिलाई नहीं दी, इनका विकल्प दे करके इनको बहुत अर्थों में इनको उखाड़ फेंका। अब इसमें भी किसी को आपत्ति है, और यदि इसको ये लोग अपराध कहते हैं, तो भाई ये आपत्तिजनक और ये आपराधिक कृत्य तो हम करते रहेंगे। दीपक भाई, लेकिन स्वामी जी, आपको क्या लगता है IMA जो विवाद खड़ा कर रहा है, क्या इसके पीछे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं? अब देखिए, ये IMA किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, रिसर्च के प्रोटोकॉल्स, IMA कोई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसके लिए कोई वैधानिक, लीगल कोई उसके लिए यह कोई एजेंसी नहीं है। IMA अब जो है सर्टिफिकेट देता है पेंट्स को, IMA सर्टिफिकेट देता है डिटोल के साबुन को, उसके डिटोल के क्या है वो हैंड सैनिटाइजर को। अब उससे 3-4 गुना सस्ता हम प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, तो हमको IMA से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सैनिटाइजर बनाने के लिए, हमको दवाइयाँ बनाने के लिए। हम ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट किया गया, ये तो मैं इनको 1-2 करोड़ रुपए दे दूँ, ये तो बड़ा सा बढ़िया सर्टिफिकेट बना करके मुझे भेज देंगे
कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट 100% रिसर्च बेस्ड हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सबको प्रिस्क्राइब करने चाहिए, और ऊपर से कमीशन और दे दे तो मैं तो हर महीना 500,000 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। सुन लो जरा कान खोल के मेरे भाई दीपक भाई, 500,000 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। 50,000 करोड़ की मार्केट के ऊपर मैं सब जगह कमीशन सेट कर दूँ तो बैठे बैठे सब काम हो जाएगा। लेकिन ये काम मुझे नहीं करना चाहिए ना। तो ये तो सच है कि बहुत सी MNCs को ये हमारे इन भाइयों ने, जो इनका काम नहीं है, इनका सर्टिफिकेट बांटना, किसी चीज़ को सर्टिफाइड करना, ये IMA का काम ही नहीं है। इनका काम ये है कि कहीं पर भी हॉस्पिटलों में कोई कमीशन खोरी करता है, कहीं पर कोई गैर जरूरी ऑपरेशन करता है, गैर जरूरी दवा लिखता है, किसी का शोषण करता है, उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए कि भाई ये मत करो, इससे हमारा पेशा बदनाम होता है। और इसके साथ साथ यदि कोई डॉक्टरों के साथ भी कहीं पर अन्याय और जो है उनके ऊपर कोई शोषण होता है, उसके खिलाफ इनको आवाज़ उठानी चाहिए। इनको किसी भी तरह से योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, स्वामी रामदेव को और हमारी सनातन इस ज्ञान परंपरा को, अपने पूर्वजों की इस विरासत को कोसने से, गाली देने से, उसका अनादर तिरस्कार करने से उनको कुछ मिलने वाला है नहीं।